फाल आर्मीवार्म। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि ये किस तरह से फसल को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, ये जो कीट है वो बहुत ही खतरनाक कीट होता है और इसमें जो इसका एडल्ट होता है, यानी कि जो प्रौढ़ मक्खी होता है, वो अपने जीवन चक्र में कम से कम 1000 अंडे देती है और एक बार में ये 80 से 100 अंडे देती है। और ये अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये पूरी फसल जो है 2 से 3 दिन में ही समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से पौधे के मिड ड्रिप में अटैक करता है और नीचे तक पूरा खा चुका है और पूरी तरह से पौधा ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों, इस फील्ड में जितने भी प्लांट हैं, जैसे कि हम आपको बाकी के भी प्लांट दिखा रहे हैं, तो उसमें कहीं भी ऐसा कोई भी प्लांट नहीं बचा है जिसमें ये अटैक ना हुआ हो और सब ऐसे ही अटैक हुआ, पूरा पौधा ख़त्म हो गया है। और ये इस फील्ड में पूरी तरह से 1 से 2 एकड़ का जो फसल है पूरा नष्ट हो चुका है। इस कीट का जो एडल्ट होता है, प्रौढ़ कीट जो होता है, जो मक्खी जो आप देख रहे हैं, ये 8 से 12 दिन तक जीवित रहता है और इस दौरान ये 1000 अंडे देता है और एक बार में ये लगभग 100 अंडे देता है और अधिकतम 200 अंडे तक दे सकता है। तो इस तरह से जहाँ भी ये उड़ के जाएगा खेत में, सबसे पहले वहाँ अंडा दे देगा। इस तरह से गुच्छे में अंडा देगा और आप देख रहे हैं कि ये कितना संख्या में है अंडा। और इस तरह से ये जो मिड ड्रिप होता है, पौधे का मुख्य तना होता है, वहाँ पे पत्ती में अंडा दे देता है और ये कुछ दिनों बाद जो अंडा होता है वो फूटता है और इसमें से ये इल्ली निकलता है और यही इल्ली जो होता है पौधे के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है और पूरी फसल को ये इल्ली ही खाता है। इसलिए आप हमेशा इल्ली देखते होंगे, एडल्ट आपको फसल में नहीं दिखेगा क्योंकि वो पौधे को नुकसान नहीं पहुँचाता है। ये देखिए, यहाँ पे इल्ली छुपा हुआ है एक और ये पौधे को खा रहा है। इस इल्ली के सिर पर ये 4 डार्क स्पॉट पाए जाते हैं और यही इसका पहचान है। और इसके बाद ये जो इल्ली होता है फिर से एडल्ट में बदल जाता है और दूसरी जगह उड़ान भरता है। इस मक्खी के उड़ने की जो क्षमता है वो 12 घंटे में 100 किलोमीटर तक है। दोस्तों, ये इतना ख़तरनाक है कि यदि जहाँ भी अटैक करता है, अगर इसे वहाँ पे कंट्रोल नहीं किया गया तो अगले 12 घंटे में अगले 100 किलोमीटर तक फैल जाता है। तो इस तरह से दोस्तों, ये सबसे पहले 2018 में भारत में आया था अमेरिका से और वहाँ से सबसे पहले कर्नाटक में अटैक हुआ था और उसके बाद अन्य राज्यों में भी फैल गया और धीरे धीरे ये पूरे इंडिया में फैलता जा रहा है। आप इस पौधे को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो कीट है वो किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा उपचार या फिर इस इंसेक्ट को ख़त्म करने के लिए कौन कौन सा इंसेक्टिसाइड का उपयोग प्रभावी होता है। दोस्तों, अगर आपको कहीं पे उपलब्ध हो जाता है तो सबसे अच्छा जो इसका इंसेक्टिसाइड होता है वो होता है इमामेक्टिन बेंजोएट, जो 5% SG आता है और इसका 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना बहुत ही उपयोगी होता है और इससे अच्छी दवा इसके लिए और कोई नहीं है। लेकिन यदि आपको आसपास इमामेक्टिन बेंजोएट नहीं मिलता है, जो कि इसका ट्रेड नेम मैं आपको बता दूं, प्रोक्लेम होता है और मिसाइल होता है। ये 2 ट्रेड नेम हैं जो अक्सर प्रचलित है और इसके अलावा और दूसरे नाम से भी आ सकता है। तो अगर आपको ये इमामेक्टिन बेंजोएट नहीं मिलता है तो इसके लिए आप कार्टाप हाइड्रोक्लाइड का यूज कर सकते हैं या फिर इसके लिए थायोमेथोक्जेम 25% WG है, वो भी बहुत प्रभावी माना गया है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दवाई इनमें से नहीं मिलता है तो कम से कम प्रोफेनोफॉस और जो साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन है वो आपको आसपास ज़रूर मिलेगा क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत प्रचलित है। और ये जो प्रोफेनोफॉस है वो 2-3 नामों से आता है, जैसे कि प्रोफेक्स सुपर, प्रोफेक्स प्लस या फिर आपको मिलेगा रॉकेट 44 नाम से मिलेगा। तो इसका स्प्रे आप करें। इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और इस कीट से लोगों को छुटकारा दिलाएं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।